अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे तमाम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे एक ब्रेसलेट बनाने की कोशिश कर रही हूँ अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए। थ्रेड्स मेरे पास मौजूद थी, सोचा कुछ किया जाए इनसे। और ब्रेसलेट मुझे बनाना था बट कभी सीखा नहीं, बनाने आता नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तो सिंपली मैं यूट्यूब पे गई, वहाँ पे सर्च किया हाउ टू मेक ब्रेसलेट्स विद थ्रेड, और बहुत सारी वीडियोस मेरे सामने आ गई। और जो सबसे सिंपल वे था, मैंने कहा पहले सिंपल तरीके से ट्राई किया जाए। तो बस यहाँ पे एक सिंपल तरीके से एक छोटा सा ब्रेसलेट बना रही हूँ अपनी छोटी सी बेटी के लिए। वैसे भी इंसान में अगर कुछ करने का शौक़ हो, इंटरेस्ट हो, जोश हो, तो इंसान कुछ भी सीख सकता है। आजकल इतनी सहूलत है, इतने प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब, जहाँ पे आप जिस चीज़ के बारे में चाहो सर्च कर सकते हो, वो चीज़ सीख सकते हो। चाहे कुकिंग हो, बेकिंग हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, कैंडल मेकिंग हो, हर चीज़ आप सीख सकते हो। इवन ये चीज़ें सीख के आप अपना एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। बट सबसे पहले शर्त ये है कि इंसान के खुद के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। पर यहाँ पे तो ये हाल है कि कुछ लोग तो कोई चीज़ ट्राई करने से पहले ही इतना डर जाते हैं, नाकामी से डर जाते हैं। ये सोच लेते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम इस काबिल नहीं हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको और डीमोटिवेट कर देते हैं कि नहीं, ये करके करोगी क्या, इसकी क्या ज़रूरत है, इसमें होगा क्या, अगर ये नहीं कर सकती तो मैं ऐसा नहीं कर सकूँगी। तो इससे इंसान और डीमोटिवेट हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको तो किसी की बातें सुननी नहीं है और अपने आप पे भरोसा रखना है। नाकामी से अगर आप डर जाएंगे और काम ही नहीं करेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमेशा के लिए कि ये रिग्रेट रह जाएगा कि हमने ट्राई भी नहीं किया, हम एक बार ट्राई तो कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप नाकाम हो जाएंगे, बट कम से कम आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। जब मैं यूट्यूब पर चैनल बना रही थी तो मुझे बहुत डर लगता था कि अम्मी क्या करूँ। मैं अपनी अम्मी से डिस्कस करती, यूजुअली कोई ऐसी चीज़ होती है ना कि आप मुझे मशवरा दो, एज अ फ्रेंड मुझे एडवाइस दो, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे बहुत पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे। जब मैं अपने रिलेटिव्स में बताऊंगी, अपने इन लॉज में बताऊंगी, तो क्या सोचेंगे वो। और अगर ये चैनल मेरा नहीं चला, मोनेटाइज नहीं हुआ, तो फिर। बट मेरी अम्मी ने हमेशा मुझे यही कहा कि अगर आप कोई काम शुरू करते हो और अगर आप उसमें कामयाब नहीं होते, बट कम से कम आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ इवन, बट मुझे क्या सीखने को मिला, मैं इसमें थोड़ी थोड़ी एडिटिंग करना सीख गई, किस तरीके से सोशल मीडिया पे थोड़े बहुत काम होते हैं वो सीख गई मैं। इवन हालांकि मैं वो लड़की थी कि जो व्हाट्सएप से ज़्यादा, जिसको सोशल मीडिया पे कोई भी प्लेटफॉर्म पे काम करने नहीं आता था। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मैं व्हाट्सएप चला लूँ तो मुझे लगता था बस ये व्हाट्सएप तक मैं हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं सीख सकती कि किस तरीके से इवन फेसबुक पे आईडी बनाई जाती है। कभी मुझे आईडी बनानी होती थी तो मैं अपनी सिस्टर को कहती थी कि मुझे आईडी बना दो। बट यूट्यूब पे काम स्टार्ट किया, काम स्टार्ट करने के लिए सीखा, तो उससे और भी चीज़ें सीखने को मिली। अब थोड़ा बहुत फेसबुक भी चला लेते हैं, इंस्टाग्राम भी चला लेते हैं, यूट्यूब भी थोड़ा बहुत चला लेते हैं। तो बस शर्त यही है कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले डरे नहीं, अपने आप पे भरोसा रखें और अपने आप को वक्त दें। कोई भी चीज़ फ़ौरन ही नहीं हासिल हो जाती है, हर चीज़ अपने वक्त पे हासिल होती है। आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करें। अपनी नीयत को, सबसे पहले तो अपनी नीयत को साफ़ रखें, खुलूस नीयत से काम स्टार्ट करें, अच्छी नीयत के साथ काम करें। अपने काम को स्टार्ट करने से पहले ये ना सोचें कि हम इसके साथ इसका लॉस करें या किसी के साथ कंपटीशन में ना लग जाए। कंपटीशन किसी के साथ नहीं करना है, नीयत अपनी अच्छी रखनी है और अच्छी नीयत के साथ काम स्टार्ट करना है और वक्त देना है। कोई भी चीज़ फ़ौरन नहीं हासिल होती है, वक्त देना पड़ता है। वक्त के साथ साथ आपको अपनी गलतियाँ भी पता चलती हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट कहाँ का आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी पता चलता है, और उससे आप आहिस्ता से इम्प्रूवमेंट करेंगे और जब इंशाल्लाह सही वक्त होगा तो अल्लाह आपको बेहतरीन से बेहतरीन कामयाबी अता फरमाएगा। तो कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई कीजिए। इवन अगर आप बिज़नेस नहीं करना चाहते, आप पैसों के लिए नहीं करें, तो अपने घर में यार अपनी खुशी के लिए कुछ ना कुछ करें। मैं तो अभी काम करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि आपके पॉजिटिव ख्यालात आपको आते हैं, आपको और कुछ करने का और कुछ सीखने का शौक़ पैदा होता है, और चीज़ें सीखने का दिल करता है कि यार हम ये भी करें, हम ये भी करें। आपके दिमाग से नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो चले जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, इसने ये बोला, उसने ऐसा बोला, ये सारे ना फिर सोचने के ना फिर टाइम नहीं रहता। फिर हमें ये होता है यार छोड़ो, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें करने को, हम उसमें अपना टाइम लगाते हैं, ना कि ये दूसरी गॉसिपिंग करने में। और जब आप अपनी खुशी के लिए कोई काम करेंगे ना तो आप खुद महसूस करेंगे कि बहुत अच्छा लगता है। अपने आप को दिन में भले आप हाफ एन आवर दें। कभी मुझे शौक़ होता है, मेरा दिल कर रहा होता है, मेरा मूड अच्छा होता है, तो मैं ड्राइंग करने लगती हूँ, कलरिंग करने बैठ जाती हूँ, अपने बच्चों के साथ कलरिंग करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो कहती है मैं घर में सोप्स बनाती हूँ, मुझे सोप्स बनाने का बहुत शौक़ है। तो वो मुझे कहती है मैं सोप्स बना के अपने नेबर्स में बांट रही होती हूँ। वो मेरा ये व्लॉग भी बहुत शौक़ से देखती हैं, वो अगर ये देखेंगे तो वो कमेंट भी करेंगे।
तो आपको पता चलेगा। तो वो मुझे कहती है कि मुझे सोप्स बनाने का शौक़ है। सोप्स बनाते बनाते अब उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, जिसमें उसने शैम्पू, लोशन, ऑयल वगैरह बनाना स्टार्ट किए हैं। मैं इंशाल्लाह आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके पेज का भी नेम बताऊंगी। तो सोप्स बना बना के उसने आहिस्ता आहिस्ता शैम्पू स्टार्ट किए, ऑयल स्टार्ट किए। तो बस शौक़ था उसे सोप बनाने का, बट आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने बिज़नेस भी स्टार्ट कर लिया। तो यही बात है, अगर उसने स्टार्ट किया तो हम भी कर सकते हैं। वाई नॉट? आप जो आप घर में बैठी हैं, जो आप मुझे सुन रही हैं, आपको जिस चीज़ का शौक़ है आप वो करें। अपने आप को डीमोटिवेट ना करें, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये ना सोचें कि मैं इसके लिए बनी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। करें, कुछ करें अपने शौक़ के लिए। सोचें आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है। ऐसे ही मैं आपको किसी एक और मिसाल देती हूँ। एक मेरी अम्मी की नेबर है, वो रेजिन आर्ट करती हैं। रेजिन आर्ट से अब उनका बहुत अच्छा काम स्टार्ट हो गया। ऐसे एक और हैं, वो स्टोन पेंटिंग करती हैं। तो उससे उनका बहुत अच्छा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इंटरेस्ट भी, एक तो अर्निंग भी आ रही है आपको साथ साथ, और आपका जो इंटरेस्ट है वो भी पूरा हो रहा है। तो बस आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने आप को डीमोटिवेट ना करें। बस मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अक्सर हम जो औरतें हैं ना, हम घर में बैठे बैठे, एक तो वो बच्चों से, और कभी कभी इंसान फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है कि बस थक गए, अब कुछ क्या करें हम। कभी कभी तो दिल करता है कि भाग जाए। कभी इंसान इतना भी डिप्रेस्ड हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भाई क्या करें, बच्चों को घर बार देख कर कभी भी इंसान थक जाता है। तो इसीलिए दिन में अपने आप को आधा घंटा ज़रूर दें, अपने शौक़ को, अपने इंटरेस्ट को पूरा करें, और चाहे वो छोटा हो बड़ा हो ज़रूर कीजिए। जैसे मैंने ये ब्रेसलेट बनाया था, फिर मुझे इंटरेस्ट हुआ, मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए भी बनाया। तो बस हाथ करते करते हाथ साफ़ हो गया, किस तरीके से बनाना है वो भी सीख गए, और बच्चियाँ भी खुश हो गई। एक हमें खुद को भी खुशी मिलती है ना, हमने अपने हाथों से ब्रेसलेट बनाए हैं। तो एक अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ की खुशी ही अलग होती है ना। बस इसी तरीके से मैंने भी ब्रेसलेट बना लिया अपनी बेटी के लिए। और मैं तो चाहती हूँ कि हम लोग और भी इस तरीके की टॉपिक्स पे बातें करें। अगर आप चाहें तो आप मुझसे अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्ट्रगल भी शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं वो आगे लोगों को बताऊँ और लोग इससे मोटिवेट हों। और अगर आप मुझे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे DM कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी स्टोरी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपकी स्टोरी भी इधर बताऊँगी, तो लोग मोटिवेट होंगे। किसी और को हम मोटिवेट करेंगे तो आपको भी उसका अजर ज़रूर मिलेगा। तो बस यही बात है। और बाकी आप और किस टॉपिक्स पे भी बात करना चाहते हैं मुझे वो भी बताया करें, क्योंकि ऐसे बातचीत करने में बहुत मज़ा आता है। लोगों के अलग अलग नज़रिए हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग नज़रिए से हमें पहचान होती है। तो बस उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये टॉकेटिव वीडियो जिसमें हमने बहुत सारी बातें की, मैंने बहुत सारी बातें की और आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। और यहाँ पे ये मेरा ब्रेसलेट भी तैयार हो गया था। ये एक एडजस्टेबल ब्रेसलेट बना था और बहुत ही अच्छा था। अभी मेरे पास इसी कलर के थ्रेड्स थे, मैंने सोचा और भी थ्रेड्स लेके उससे भी ट्राई करूँगी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत मज़ेदार है, और आपकी बेटियों को भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में मुझे ये भी बताना है कि और कौन से टॉपिक्स पर बातें करनी है, मेरी बातें सुननी है, तो वो भी करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मेरी वीडियो को आगे शेयर भी किया कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।